वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल फिटनेस ऑफिशियल। दोस्तों आज मैं लिख रहा था आप लोगों की डाइट फैट लॉस वाली, तो मैंने कहा आज फैट लॉस की डाइट जो वेजिटेरियन डाइट है उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ। डाइट की ऐसा नहीं है, वीडियो नहीं है, लेकिन जो वीडियोस थी वो सारी नॉन वेजिटेरियन वीडियो थी। तो आज मैं वेजिटेरियन जो बंदे हैं, जो वेजिटेरियन बिल्कुल प्योर वेगन है, उनके लिए डाइट में बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं बताता हूँ आपको मॉर्निंग वाले के लिए जो जिम जाता है क्या क्या चीज़ें यूज़ करके आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी कर सकते हो, और दूसरी चीज़ कि किस किस चीज़ से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे और कौन सी डाइट में कितना कार्ब और प्रोटीन है, वो सारी चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो अगर किसी का बजट है तो मैं प्रोटीन के बारे में भी बात करूँगा, और देन फिर नॉर्मल भी बात करेंगे। अगर कोई प्रोटीन यूज़ नहीं कर सकता तो नेचुरली डाइट से प्रोटीन का सोर्स कैसे पूरा कर सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग वालों के लिए। जो बंदा मॉर्निंग में वर्कआउट करता है, किसी को फैट लॉस करना है, तो सिंपल सी डाइट है। मैं पाँच मील बनाई है मैंने पूरे दिन की, जिसमें लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट है। बॉडी के अकॉर्डिंग आप उसको घटा बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मसल बिल्डिंग के लिए 2 ग्राम, नॉर्मल फिट रहने के लिए आप 1 ग्राम यूज़ कर सकते हो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अगर आप 100 किलो के हो, फैटी हो, तो आप 150 ग्राम तक प्रोटीन यूज़ कर सकते हो। आप कैलकुलेशन नॉर्मल कर लोगे, आपको गूगल पे सब मिल जाएगा कि पनीर में कितना प्रोटीन है, स्प्राउट्स में कितना प्रोटीन है, ठीक है ना, टोफू पनीर में, सोया चंक्स में, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो इतना मुझे समझाने की जरूरत है नहीं डिटेल में ना, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग वालों के लिए। अर्ली मॉर्निंग वाले सुबह सबसे पहले जब आप उठते हो, फ्रेश होने के बाद आपको 1 कप ऑफ ग्रीन टी पीनी है। जो ग्रीन टी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, जिससे फैट लॉस करने में आपको हेल्प मिलेगी, और फ्यूचर में अगर आप कुछ भी खाते हो मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा तो जल्दी आपकी बॉडी में लगेगा। तो ग्रीन टी बहुत जरूरी है, बॉडी डिटॉक्स में जाती है, सारा दिन हम एक्टिव महसूस करोगे, वर्कआउट करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ग्रीन टी आप जरूर पीना इस सुबह उठते ही। फिर उसके बाद वर्कआउट से पहले जैसे आप वर्कआउट जाने लगे तो 30 मिनट्स पहले कम से कम आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत जरूरी है, कार्ब और प्रोटीन का मिक्सचर, क्योंकि आप ट्रेनिंग करोगे वहाँ आपको एनर्जी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि एप्पल खा के चले जाते हैं, या फिर एक बनाना खा लिए चले गए, तो इतने से होने वाला कुछ नहीं है, बहुत लंबा वर्कआउट होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ काफ़ी आपको स्टेमिना स्ट्रेंथ चाहिए, आपकी बॉडी को काफ़ी ग्लूकोज चाहिए उस ट्रेनिंग को करने के लिए। तो ये सारा यूज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है अगर आप कार्ब ज़्यादा ले लेते हो या आप ग्लूकोज ज़्यादा आपकी बॉडी में हो जाता है तो ये सब यूज़ हो जाएगा आपकी बॉडी में, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप 30 से 40 ग्राम ओट्स, थोड़ा सा हेल्दी फैट डाल सकते हो उसमें, जैसे कि 10 ग्राम पीनट बटर डाल लिया और 2, 4, 5 ड्राई फ्रूट्स डाल लिए। ये मील आप लेके जाओगे तो आपको काफ़ी स्ट्रेंथ, आपको काफ़ी एनर्जी रहेगी आपको वर्कआउट करने में, और ये सारा बर्न हो जाएगा आपकी ट्रेनिंग में। ठीक है, इससे आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो सुबह सुबह पूरी रात आप खा ली थे वो पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट। ड्यूरिंग वर्कआउट के लिए आप 30, 35, 40 मिनट बाद बॉडी क्या होती है, कैटाबॉलिक में चली जाती है। तो उसमें क्या है कि आपकी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है, स्ट्रेंथ पावर आपकी डाउन हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज सारा यूज हो गया ट्रेनिंग के बीच में। तो उस टाइम पे आप BCAA यूज कर सकते हो, कोई भी कंपनी का आप नॉर्मल सा BCA ले लो, थोड़ा बजट में मिल जाता है। ठीक है, तो आप BCA यूज कर सकते हो। अगर आपका BCA नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल नींबू पानी, 1 नींबू निचोड़ के पी सकते हो, या फिर नॉर्मल पानी भी आप ट्रेनिंग के बीच में पी सकते हो, जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना रहे। अब बात करते हैं हम आफ्टर वर्कआउट। आफ्टर वर्कआउट दोस्तों पता है क्या है कि आपने पूरा वर्कआउट तो कर लिया, आपके मसल टिश्यू ब्रेक हो रहे, तो उसकी रिकवरी भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप नेचुरल डाइट लेते हो, जैसे कि आपने पनीर ले लिया या स्प्राउट्स ले लिया आफ्टर वर्कआउट, तो क्या है 15 कम से कम 2 से 2.5 घंटे उसको लग जाएंगे एब्जॉर्ब होने में, और फिर काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा हमारी मसल रिकवरी करने में, काफ़ी लंबा टाइम 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए हम सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं कि जल्दी जल्दी रिकवरी हो सके। तो मैं आपको एक बजट में प्रोटीन बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं जिस प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूँ वो बायोजाम, मसल ब्लेज का बायोजाम वे परफॉर्मेंस वे प्रोटीन है। ठीक है, ये 1 किलो का प्रोटीन आपको 2000 रुपये में मिल जाता है। ये लैबडोर US से टेस्टेड एंड सर्टिफाइड है। ठीक है, यानी जो न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर इस बॉक्स में लिखी गई है वो 100% आपको पर स्कूप में मिलती है। इसके एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन, BCAA, 11.75 ग्राम EAA, और सिर्फ इसमें और सिर्फ 1.1 ग्राम फैट है इसके अंदर। इसमें मसल ब्लेज का इंटरनेशनल पेटेंट अप्लाइड इनहेंस एब्जॉर्प्शन फार्मूला AEF भी है, जो आपकी बॉडी को 50% हायर प्रोटीन एब्जॉर्प्शन और 60% हायर BCAA एब्जॉर्प्शन देता है।
कंपेयर टू अदर वे प्रोटीन। तो दोस्तों मसल ब्लेज बायोजान सीरीज का हर बैच का प्रोडक्ट SGS लैब दिल्ली में भी टेस्ट किया जाता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट टेस्टिंग और इंफेक्शन लैब का नेटवर्क है। मसल ब्लेज इंडिया का एक लौता ब्रांड है जो कि 2 इंडिपेंडेंट लैब्स द्वारा टेस्टेड और सर्टिफाइड है प्योरिटी के लिए। टेस्ट में जनरली 10 of 10 है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक मिल्क शेक पी रहा हूँ और बहुत ही लाइट फील होता है आपके स्टोमच पे। ये प्रोटीन स्पेशली इंडियन बॉडीज के लिए बनाया गया है। ये काफ़ी सारे अमेजिंग फ्लेवर में आता है, जैसा कि हेज़लनट, चॉकलेट और मैंगो। मुझे इसका न्यू हेज़लनट फ्लेवर बहुत अमेजिंग लगा, जो कि मैं अभी पी रहा हूँ। दोस्तों ये तो थी प्रोटीन की बात। आप नॉर्मली ये प्रोटीन यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बजट नहीं है, बिल्कुल भी भाई बहुत सारे हैं जिनका पास बजट नहीं है, तो आप आफ्टर वर्कआउट स्प्राउट्स यूज़ कर सकते हो या 150 से 200 ग्राम टोफू पनीर। ठीक है, थोड़े से नट्स ले लो आप जॉइंट्स वगैरह के लिए। और फिर उसके बाद हमारी आती है फर्स्ट मील। अभी तक जो आप कर रहे थे, यहाँ से आपकी मेन मील स्टार्ट होती है। इसके अंदर आपको मैंने कार्ब कट कर रखा है, क्योंकि ऑलरेडी वेज डाइट में बहुत सारा कार्ब होता है। तो मैंने कोशिश करी है कि कम से कम कार्ब जाए आपकी बॉडी के अंदर। तो आप ग्रीन वेजिटेबल जैसे 2-4 सब्जियाँ हैं मिक्स, आप उसको बॉईल कर लो 100-150 ग्राम करीब, और 150 ग्राम टोफू पनीर डाल लो। उसका टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन आपकी बॉडी को प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो पूरी मिल जाएगी। और 1 कप ऑफ ग्रीन टी। कार्ब जा रहा है बॉडी में ऑलरेडी। सैलेड, न्यूट्रिशन के लिए आप सैलेड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और 1 कप ऑफ ग्रीन टी ले लेना। ये हमारी फर्स्ट मील हो जाएगी। फिर सेकंड मील 2 घंटे के बाद आप 100 ग्राम राइस ले सकते हो। थोड़ा सा कार्ब ऐड करा है, क्योंकि आप सारा दिन काम वाम करोगे तो आपको एनर्जी चाहिए। 110 ग्राम राइस, ठीक है, दाल ले सकते हो आप बॉइल्ड। 50 ग्राम किडनी बीन्स आप उसमें ऐड कर लेना, और थोड़ा सा कर्ड ले लेना, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है तो वो जरूरी है अपने बॉडी वेट के। तो ये 3 आपकी मील होगी। चौथी, आप इवनिंग में आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो। 3-4 फ्रूट्स छोड़ के फैट लॉस कर रहे हो, जैसे कि मैंगो नहीं खाना आपको, बनाना अवॉइड करना है, और दूसरा वाटरमेलन। ठीक है, ये चीज़ें ना खा के ऑरेंज वगैरह, एप्पल वगैरह, ये सारे मिक्स करके आप 2-4 फ्रूट्स को काट के खा सकते हो। और उसके अंदर आप मूसली भी यूज़ कर सकते हो। डबल टोन मिल्क के अंदर आप मूसली आपको मिल जाएगी इजीली शॉप के ऊपर। तो 50 ग्राम अगर आप मूसली ले लो आप, तो ज़्यादा बेस्ट है। और फिर बात आती है डिनर की। तो डिनर में दोस्तों आपको हैवी खाना नहीं खाना। इसके अंदर सिर्फ आप बॉइल्ड दाल, ग्रीन वेजिटेबल और सैलेड, सिर्फ ये लेना है आपको। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो प्रोटीन के लिए आप या तो एग्स को प्रोटीन पी सकते हो रात में, ठीक है, डिनर के बाद। या फिर आप 100 से 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक टोफू पनीर यूज़ कर सकते हो, या 50-60 ग्राम के करीब सोया चंक्स। तो ये हमारी डाइट थी। रात में बिफोर बेड आपको मिल्क जरूर पीना है, क्योंकि कैल्शियम की कमी होगी। फैट लॉस करोगे तो बहुत, आपको पता है फैट लॉस कर रहे तो बहुत सारी, कुछ हम खा तो रहे नहीं है, सारा प्रोटीन और फाइबर खा रहे हैं, फैट बॉडी में जाने तो जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम होगी। उसके लिए आपको मिल्क जरूर पीना है। कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि वर्कआउट कर रहे हो सारा दिन एक्टिव रहोगे। फैट लॉस के टाइम पे सबसे ज़्यादा जरूरी है मसल बिल्ड करने के लिए टेस्टोस्टेरोन। तो वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है आपको। नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन अगर आप लेते हो किसी भी कंपनी का, तो उसके बेनिफिट ये होंगे कि आपकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ेगी और मसल बिल्डिंग में आपको हेल्प करेगा, सारा दिन में एक्टिव होगी। क्योंकि फैट लॉस जब हम करते हैं तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में बहुत कम होता है, कार्ब नहीं जाता, क्योंकि डाइट नहीं ले पाते ना हम सारी, तो प्रॉब्लम्स होती है। तो इस प्रॉब्लम से आप बच जाओगे अगर आपका हाई टेस्टोस्टेरोन बॉडी में रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये प्रोटीन चाहिए बायोजान मसल बेस का, तो आप मैं अपनी ये जो डाइट है यूट्यूब के नीचे लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। बजट में अगर आपका बजट बनता है तो लो, नहीं तो जो डाइट मैंने बताई उसको फॉलो करो। जय हिंद।